घर के अंदर प्रॉब्लम, घर के बाहर प्रॉब्लम, एडमिशन ना मिले तब प्रॉब्लम, और कॉलेज में एडमिशन मिल जाए फिर एक नई प्रॉब्लम। किस चीज़ की प्रॉब्लम? इतना सारा पढ़ना है। जॉब ना मिले तब प्रॉब्लम, और जॉब मिल जाए तो इतना सारा काम है, एक नई प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो फिर से आ जाती है एक नई प्रॉब्लम। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि लाइफ में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम में लाइफ है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम की एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हर प्रॉब्लम एक नया अवसर लेके आता है, एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है। ठीक है? तो जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, एक लेवल को पार किया तो दूसरे लेवल पे एक नई प्रॉब्लम, और धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाते हैं, और आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है डेवलप होती है। और इस तरह से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते अपने लाइफ का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पा लेते हैं। तो देखिए, जब हमें पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम है और हर दिन एक नई प्रॉब्लम है, तो क्यों ना बच्चों को बचपन से ही इस काबिल बनाया जाए, बच्चों को छोटी-छोटी प्रॉब्लम दी जाए। जब छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब से एक छोटी-छोटी प्रॉब्लम दी जाए, ताकि बच्चे खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और धीरे-धीरे जब बच्चों में इस तरह की काबिलियत धीरे-धीरे आ जाएगी, तो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते-करते अपने आप बच्चे आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, अपने लाइफ के गोल को अचीव करेंगे। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात करें, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज एन इफेक्टिव मेथड फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, की समस्या समाधान जो विधि है, अनुभवजन्य अधिगम की एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है। प्रभावशाली इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो प्राइमरी रोल होता है ना, वो बच्चे का होता है। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रखना। अब प्रॉब्लम किस तरह की प्रॉब्लम? तो जाहिर सी बात है, टीचर जिस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाता है, लैंग्वेज का टीचर है, साइंस का टीचर है, मैथ का टीचर है, ईवीएस का टीचर है, ठीक है, सोशल स्टडीज़ का टीचर है। तो जो टीचर जिस सब्जेक्ट का है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बच्चों को क्वेश्चन दे सकता है, कोई प्रॉब्लम है जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में दे सकता है, असाइनमेंट फॉर्म में बच्चों को दे सकता है। और बच्चा क्या करेगा? बच्चा खुद के एफर्ट से उसकी खोजबीन करेगा, जांच करेगा, डाटा कलेक्ट करेगा, और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक अपने खुद के प्रयासों से पहुंचेगा। तो इस तरह से बच्चे में धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है डेवलप हो सकती है। आपको भी याद होगा, बचपन में आपके भी टीचर्स आपको कोई क्वेश्चन देते थे कि ठीक है, हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है, आप जाओ, आप इसको इसका आंसर आप ढूंढ के लाओ। ठीक है, आप जाओ, घर वालों से पूछो, अपने सोसाइटी के लोगों से पूछो, आप इसका आंसर आप कल परसों जो भी है आप उसको ढूंढ के लाओ। तो ये असाइनमेंट फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, किसी फॉर्म में ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। और आपको क्या करना है? आपको अपने खुद के एफर्ट से, खुद के प्रयासों से, खुद के मेहनत से उसका जो एक समाधान है, एक सॉल्यूशन है, उसको आपको पता लगाना है। तो अंडर दिस द टीचर प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू स्टूडेंट, कि इसके अंतर्गत शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थियों के समक्ष कोई समस्या प्रस्तुत कर सकता है। अलग अलग मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपको याद होगा, मैथ में कई बार इस तरह के क्वेश्चन होते थे ना कि फादर की एज इतनी है, सन की एज इतनी है, ठीक है, दोनों की एज में क्या डिफरेंस है, ए इसकी डबल हो जाएगी वैसी। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलते होंगे मैथ्स में भी। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन फॉर्म में भी हो सकती है। दिस प्रॉब्लम कैन बी रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, कि ये समस्या किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। अलग अलग सब्जेक्ट है तो उससे रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें विद्यार्थी समस्या के समाधान के लिए अपने पूर्व अनुभव, उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तथा वर्तमान में अपने द्वारा किए जाने वाले विशेष प्रयासों का सहारा लेता है। यहाँ पर जो सारा एफर्ट लगता है बच्चे का अपना खुद का लगता है। टीचर इसमें बच्चों की हेल्प नहीं करता। ठीक है, इसमें टीचर का काम है बच्चों को प्रॉब्लम दे दी, बच्चों को क्वेश्चन दे दिया, अब बच्चा खुद के एफर्ट से उसको ढूंढे, ठीक है, जब करके लाए और टीचर को दिखाए कि उसने क्या किया है। तो अपनी स्वयं के अनुभव और प्रयासों द्वारा विद्यार्थी समस्या का सर्वोत्तम हल ढूंढने का प्रयास करता है, और इससे विद्यार्थियों में धीरे धीरे समस्याओं के समाधान की कुशलता विकसित होती है। तो इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें, इसके फीचर्स की हम बात करें,
तो दिस वन ऑफ द मेन मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग, कि यह शिक्षण अधिगम की एक बहुत ही प्रमुख विधि है, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी रोल होता है ना, ठीक है, बच्चे का होता है। बच्चा इसके थ्रू अपनी एक्सपीरियंस से, अपने एफर्ट से बच्चा सीखता है, और धीरे धीरे जब एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो उससे रिलेटेड आगे जो भी बच्चों को प्रॉब्लम मिलती है, जो भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम फॉर्म में मिलते हैं, बच्चा धीरे धीरे उसको सॉल्व करता हुआ इस काबिल बन जाता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके लाइफ की जो प्रॉब्लम है, एजुकेशनल जो प्रॉब्लम है, क्लास की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सके। तो द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट, की यहाँ पे देखिए टीचर्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को जो है प्रॉब्लम बच्चों को दी जाए। समस्या के चयन, नियोजन और समाधान प्रक्रिया में विद्यार्थी की भूमिका है, प्रमुख होती है। तो यहाँ पर जो मेन रोल होता है, ठीक है, चाहे प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में, चाहे प्लान करने में उसको, चाहे उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, तो इसमें मेन रोल क्या होता है, वो किसका होता है, वो बच्चे का होता है। यहाँ पर जो लर्निंग होती है, बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द स्टूडेंट इज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी बाय द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय हिज ऑन एफर्ट, कि अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को अपने स्वयं के प्रयत्नों से समस्या का समाधान करने का पूरा अवसर दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट, की समस्या विद्यार्थी के लिए पूरी तरीके से चुनौतीपूर्ण होती है, नई होती है। और बच्चे का काम क्या है, स्टूडेंट का काम क्या है, खुद के एफर्ट लगाए, ठीक है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के एफर्ट से उसका जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढे, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचे। ऑल द स्टूडेंट ट्राई टुगेदर इन देयर ऑन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, की समस्या के हल के लिए सभी विद्यार्थी मिलकर अपने अपने तरीकों से उसका जो सॉल्यूशन है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। और समस्या का चयन इस ढंग से किया जाता है कि उसके हल द्वारा विद्यार्थी को अधिक से अधिक शैक्षिक लाभ प्राप्त हो सके। द प्रॉब्लम इज सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्टूडेंट कैन गेट मैक्सिमम एजुकेशनल बेनिफिट्स बाय इट्स सॉल्यूशन। तो ये तो इसकी विशेषताएं हो गई, ठीक है, या फीचर्स हो गए। अब हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डिफरेंट सब्जेक्ट, की विभिन्न विषयों से से संबंधित जो समस्या समाधान के जो क्षेत्र हैं, क्या क्या देखिए, लैंग्वेज की अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, चाहे हम लिखने की बात करें, बोलने की बात करें, पढ़ने की बात करें, ठीक है, तो लैंग्वेज की अपना एक अलग एरिया हो गया। साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंस का अलग एरिया हो गया, मैथ का एक अलग एरिया हो गया, सोशल साइंस का अपना एक अलग एरिया हो गया। तो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर, उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर, उसको सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चों को क्वेश्चन फॉर्म में उसको इस तरह की प्रॉब्लम दी जा सकती है, जहाँ पर बच्चा खुद के एफर्ट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। अब इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो देखिए इसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना। अलग अलग प्रॉब्लम है, अब बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से भी प्रॉब्लम्स को चूज कर सकते हैं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझना। मान लो बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी गई कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, इस पर बच्चा इसका क्या, ग्लोबल वार्मिंग जो है इसका क्यों हो रही है, इसका क्या रीजन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस तरह से एक बच्चे को प्रॉब्लम दे दी गई। अब बच्चा क्या करेगा, पहले उस चीज को, प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया, ठीक है, कि हाँ मुझे इस पे काम करना है। फिर उसके उसको समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, की उसके बारे में आवश्यक जानकारी जो है इकट्ठी करेगा, ठीक है। फिर उसको एनालिसिस करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, और फिर एक समाधान पर, एक कंक्लूजन पर, एक निष्कर्ष पर, रिजल्ट पे पहुंचेगा, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट प्रॉपर सॉल्यूशन, और बच्चे का जो भी सॉल्यूशन, जिस समाधान तक बच्चे ने पहुंचा, ठीक है, जो भी उसने सॉल्यूशन खोजे, उसके बाद उसको क्लास में लास्ट में क्या करेगा, टीचर के सामने, सभी बच्चों के सामने डिस्कस करेगा। और वहां पर एप्लीकेशन ऑफ द एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, वहां पर फिर होगा कि मान लो बच्चे ने उसके 10 सॉल्यूशन ढूंढे अपने, ठीक है, तो क्लास में जब सबके साथ उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेगा, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेगा, तो हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशन वैलिड ना हो, तो उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकल के सामने आए। तो इस तरह से स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो देखिए एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है कि
अगर मान लो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू अगर हम छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनके लिए उनके हिसाब से प्रॉब्लम दी जा सकती है। ठीक है, एक छोटा बच्चा है तो उनके लिए चाहे मान लो बच्चों को कुछ क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया गया कि अच्छा चलो जाओ आप इस चीज़ का पता लगा के आओ कि जंगली जानवर कौन से होते हैं। ठीक है, आप किन्हीं 10 जंगली जानवर जो हैं, ठीक है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ, और जो पालतू जानवर है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाओ। तो बच्चे का जैसा एज है, ठीक है, उनका जैसा लेवल, उस हिसाब से बच्चों को प्रॉब्लम दी जा सकती है। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, इट डेवलप द थिंकिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों की सोचने की क्षमता का विकास होता है। अंडर द स्टूडेंट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन लर्निंग, किसके अंतर्गत विद्यार्थी अधिगम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और द स्टूडेंट लर्न टू अप्लाई द नॉलेज टू रियल सिचुएशन, की विद्यार्थी का जो ज्ञान होता है उसको वास्तविक स्थितियों में बच्चे लागू करना सीखते हैं। यही तो इसकी खासियत है कि बच्चे ने जो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, जो सीखा है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई करें। हेल्पफुल इन मेकिंग लर्निंग प्रैक्टिकल एंड यूजफुल, की अधिगम को इससे क्या होगा, व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाने में सहायता मिलेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप स्टूडेंट की विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास होगा। और इससे क्या होगा, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, क्योंकि क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है तो एक बिल्कुल एक प्रॉपर वे में, ठीक है, एक साइंटिफिक वे में बच्चा ढूंढेगा। ठीक है, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, की इससे क्या होगा कि देखिए जब बच्चों को भी सीखने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ठीक है, टीचर के थ्रू बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चों को भी लगता है कि नहीं लर्निंग में जो टीचिंग लर्निंग है उसमें भी उनका पूरा इन्वॉल्वमेंट है, तो बच्चे और टीचर के बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है। और इससे क्या होता है, द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट डेवलप, के विद्यार्थियों की जो निर्णय निर्माण क्षमता होती है उसका विकास होता है। और लिमिटेशंस की बात करें, देखिए टाइम बहुत लगता है, और प्राइमरी लेवल स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और द स्टूडेंट बायस में ऑब्स्ट्रक्ट द प्रिसाइज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, की अगर मान लो किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी गई और बच्चा पहले से दिमाग में रखा है कि नहीं उसका वही सॉल्यूशन हो सकता है, उस प्रॉब्लम का यही रीजन हो सकता है, और बच्चा अगर कोई एफर्ट ना लगाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की जो बायसनेस हो सकती है, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए इस तरह के अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आपको पूरा एफर्ट लगाना है, कोशिश करनी है, सिर्फ अपने दिमाग में पहले से बिठाई हुई चीज़ों के आधार पर आपको नहीं चलना है। बिल्कुल दिमाग आपको खाली करके और फिर आपको उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आज हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में बात किया, और इससे किस तरह से बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जा सकती है उसके बारे में हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।